Hello kids, how are you all? I hope all of you will be happy, healthy and safe at your home. Kids, today I am going to share chapter 3, our climate books, back exercise and its question answer. In the video of chapter explanation I shared earlier with you, I have explained the chapter very well. If you have not seen, then go to the video and watch the chapter. Now let's start. First of all, small recap of this chapter, then books back exercise, then its question answer. So let's start. Number 1, weather change every day. Climate remains the same for years. वेदर हर दिन बदलता रहता है, हर क्षण हर घंटे बदल जाता है. वेदर का मतलब होता है मौसम, जो कि हर घंटे हर क्षण हर पल बदल जाता है. कभी जो वेदर है वो रेनी हो जाता है, कभी फॉगी हो जाता है, कभी विंडी और कभी कोल्ड वेदर भी हो जाता है. लेकिन जो क्लाइमेट होता है वो एक मौसम का एक लंबा पैटर्न होता है, जो कि बहुत लंबे समय तक एक जैसा ही पैटर्न बना रहता है. तो उसे हम कहते हैं क्लाइमेट. क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु. तो किसी भी जगह की जो जलवायु होती है वो जल्दी नहीं बदलती. जैसे कि नॉर्थ इंडिया की जो जलवायु है ठंडी है, तो ऐसा नहीं है कि वो आजकल में या 1-2 साल में वहाँ की जो जलवायु है वो क्या हो जाएगी, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो गर्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है. तो इस तरह से जो क्लाइमेट होता है वो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए होता है, जबकि जो वेदर होते हैं वो हर दिन हर पल हर क्षण बदलते रहते हैं. तो वेदर का मतलब होता है मौसम और क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु. जलवायु और मौसम दोनों अलग अलग हैं. नेक्स्ट है टेम्परेचर एंड रेनफॉल अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस. किसी भी जगह का जो टेम्परेचर है और जो रेनफॉल है वो वहाँ के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है. जैसे मान लीजिए किसी भी जगह का टेम्परेचर अगर हाई है तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट होगा, और कहीं का जो टेम्परेचर है वो लो है तो वहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो कैसा होगा, वो कूल होगा. इसी तरह रेनफॉल भी क्लाइमेट को अफेक्ट करता है. जैसे हैवी रेनफॉल वाला जो एरिया है वहाँ का जो क्लाइमेट है वो थोड़ा सा ठंडा होगा, लेकिन जहाँ रेनफॉल बिल्कुल नहीं होते हैं, बारिश बहुत कम होते हैं, वहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो हॉट और ड्राई होगा. इसी तरह से देखिए नंबर 3 में है देयर आर 3 मेन सीजन इन इंडिया. इंडिया में, हमारे भारत में 3 मुख्य ऋतुएं होती हैं, विंटर, समर एंड मानसून, यानी सर्दी, गर्मी और बरसात. ईच हैज इट्स ऑन फीचर्स. हर एक के अपने अपने फीचर्स हैं. अब यहाँ हम शुरू करेंगे अपने क्वेश्चन आंसर को, रीड एंड आंसर. तो सबसे पहले ए में है टिक द करेक्ट आंसर. यहाँ ऑप्शंस हैं और करेक्ट ऑप्शन को टिक लगाना है. विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ सीज़न. यहाँ पे कौन सा सीज़न नहीं है. तो देखिए स्टॉर्मी, मानसून, समर, विंटर. समर, विंटर और मानसून ये तो सीज़न होते हैं, लेकिन स्टॉर्मी सीज़न नहीं है, ये वेदर है, तो हम यहाँ पे टिक लगाएंगे. विच ऑफ दीज प्लेस इंजॉय प्लीजेंट वेदर इवन ड्यूरिंग विंटर. ड्यूरिंग विंटर, विंटर के समय कहाँ का मौसम, कौन सी जगह का जो वेदर है वो प्लीजेंट होता है. गंगटोक का, श्रीनगर का, शिमला का. तो देखिए गंगटोक, श्रीनगर और शिमला बहुत ठंडे रहते हैं, तो जो प्लीजेंट वेदर होता है वो मुंबई का होता है, तो हम यहाँ पे टिक लगाएंगे. नेक्स्ट नंबर 3, विच ऑफ दिस इज कॉमन ड्यूरिंग समर. समर के समय कौन सी बात बिल्कुल आम होती है, यानी कि कॉमन होती है. स्नोफॉल होता है गर्मियों में, कि डस्ट स्टॉर्म होता है, कि फॉग होता है, कि रेन होता है. तो डस्ट और स्टॉर्म होता है. गर्मियों में क्या होते हैं, धूल और आंधी चला करते हैं, तो इसको हम टिक लगाएंगे. व्हेन डज द मानसून सीजन स्टार्ट. मानसून सीजन कब स्टार्ट होते हैं. सो द ऑप्शन इज जनवरी, जून, अगस्त, दिसंबर, एंड द करेक्ट आंसर इज जून. In some part of India, the monsoon season is start from June, but कुछ जगहों पर ये जुलाई से भी शुरू होता है. नेक्स्ट है विच ऑफ दीज स्टेट्स रिमेन ड्राई इवन ड्यूरिंग द मानसून. कौन सा स्टेट ड्राई रहता है मानसून के समय. जब मानसून में सभी जगह, हमारे देश के सभी भागों में लगभग बारिश हुआ करती हैं, तब कौन सा ऐसा स्टेट है हमारे देश का जो ड्राई रहता है. तो आइए देखिए केरला में भी बारिश होती हैं,
मेघालय में भी बारिश होता है, कर्नाटका में भी, लेकिन तमिलनाडु में जब हमारे यहाँ मानसून सीज़न होता है और सभी जगह बारिश होती है, तब तमिलनाडु क्या होता है, ड्राई रहता है। तमिलनाडु में उस समय बारिश नहीं होती, तो यहाँ पे हम टिक लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। रेनफॉल एंड डैश अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, तो यहाँ टेम्परेचर भरेंगे हम। टेम्परेचर, और यहाँ पेंसिल से भी भरा हुआ है, तो आप देख के लिख सकते हैं। नेक्स्ट है द विंटर लीस्ट फ्रॉम मिड नवंबर टिल द फेब्रवरी, टिल एंड फेब्रवरी। जो विंटर सीजन है वो यहाँ पे मिड नवंबर से शुरू हो जाता है टिल एंड फेब्रवरी, और एंड फेब्रवरी में जाकर ये ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3, द winds which blow from the west during winter are called western disturbance। इसमें हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लिखेंगे। तो मैं यहाँ देखिए पेंसिल से लिखा हुआ है WESTERN वेस्टर्न, और डिस्टर्बेंस लिखेंगे DISTURBENCE, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अगेन सुनिए, WESTERN वेस्टर्न हो गया, और डिस्टर्बेंस का लिखेंगे DISTURBANCES, डिस्टर्बेंस। यहाँ पे लिख नहीं सकती मैं, इसलिए चलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इसका होगा वेस्टर्न, वेस्टर्न, और डिस्टर्बेंस का स्पेलिंग लिखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द डैश रिमेन्स कोल्ड इवन ड्यूरिंग द समर। तो यहाँ पे जो समर के समय कोल्ड रहता है, कौन कोल्ड रहता है, नॉर्दर्न माउंटेन। यहाँ देखिए लिखा हुआ है NORTHERN, नॉर्दर्न, और माउंटेन्स रिमेन कोल्ड इवन ड्यूरिंग द समर। समर के समय भी जो नॉर्दर्न माउंटेन होते हैं, जो नॉर्दर्न माउंटेन है वो ठंडे रहते हैं। द डैश winds blow from the sea towards the land, द मानसून winds blow from the sea towards the land। जो मानसून की जो हवाएं होती हैं, मानसूनी हवाएं होती हैं, वो समुद्र से उठकर लैंड की तरफ चलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा बुक का बैक एक्सरसाइज। चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। Now children, come to the question answer. Answer the following question. The question number 1 is, what is the difference between weather and climate? वेदर में और क्लाइमेट में क्या अंतर होते हैं? आंसर है, वेदर इज़ द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एयर एट ए पर्टिकुलर प्लेस, while climate is the pattern of weather condition over a very long period of time for about 35 to 40 years। जो वेदर है वो डे टू डे कंडीशन होता है ऑफ द एयर, एयर की हवा का डे टू डे कंडीशन होता है किसी पार्टिकुलर जगह पर, जबकि क्लाइमेट जो होता है वो वेदर कंडीशन का एक पैटर्न होता है जो कि लंबे समय तक एक जैसा ही बना रहता है, लगभग 35 to 40 ईयर्स तक। नंबर 2 क्वेश्चन है, व्हाट रोल डू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्ले। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होता है? द आंसर इज, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काउज लाइट रेनफॉल इन द प्लेन्स। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से लाइट रेनफॉल यानी हल्की बारिश होती है मैदानी भागों में, एंड स्नोफॉल इन द नॉर्दर्न माउंटेन, और नॉर्दर्न माउंटेन में स्नोफॉल होती हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर फॉलोड बाय वेरी कोल्ड वेदर एंड फॉग। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बहुत मौसम जो वेदर जो होता है वो बहुत कोल्ड यानी ठंडा हो जाता है और फॉगी भी हो जाता है। हाउ आर मानसून विंड्स यूजफुल। मानसून विंड्स किस तरह से उपयोगी हैं, यूजफुल हैं? तो आंसर होगा, मानसून विंड्स कैरी अ लॉट ऑफ मॉइस्चर ड्यू टू विच मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल। जो मानसून विंड्स है वो अपने साथ बहुत ज़्यादा मॉइस्चर लेके आती हैं। मॉइस्चर क्या होता है? हवा में पानी की मात्रा, नमी की मात्रा, जो नमी जिसको कहते हैं मॉइस्चर, पानी लेकर आती है। हवा के साथ क्या मौजूद होता है? उनमें पानी मौजूद होता है।
और इसी की वजह से जो हमारे इंडिया का मैक्सिमम पार्ट है, मोस्ट पार्ट है, वहाँ पे रेनफॉल होती है, बारिश होती है, अधिकांश भागों में बारिश होती है इसी मानसूनी विंड्स की वजह से। Which state in India receives the highest rainfall? Which state receives the lowest rainfall? Which state यानी कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा बारिश होती है और कौन से राज्य में सबसे कम बारिश होती है। इन इंडिया मेघालय रिसीव्स हाईएस्ट रेनफॉल, मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। इन इंडिया राजस्थान रिसीव्स लीस्ट रेनफॉल, जबकि राजस्थान में सबसे कम बारिश होती है। तो देखिए यहाँ पे जो मेघालय का जो मौसिनराम है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बारिश बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि यहाँ पे जो टोटल बारिश होती है वो अबाउट 800 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल होती है यहाँ पे। जबकि जो राजस्थान है वहाँ लोग पानी के एक एक बूंद के लिए तरसते हैं, वहाँ बारिश बहुत कम होती है और लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल पाता। लोग बहुत दूर दूर से पीने का पानी भरकर लाते हैं। पीने का क्यों, अपनी डेली यूजेस का पानी भी वो बहुत दूर से भर कर लाते हैं। वहीं राजस्थान में कहीं जो आशीष वगैरह होते हैं वहाँ भी उनको पानी मिल जाता है। तो इस तरह से देखिए यहाँ का जो लैंड है वो बिल्कुल ड्राई और ड्रॉट हो जाता है। देखिए लोगों को पानी के लिए बहुत मुश्किल और बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने विद पिक्चर आपको दिखाया ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। तो ये है मेघालय का मौसनराम और यहाँ पे सबसे अधिक बारिश होती है, जबकि राजस्थान में सबसे कम बारिश होती है। तो लीजिए यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन आंसर और बुक्स की बैक एक्सरसाइज सभी हो जाते हैं ख़त्म। तो आप अपनी पढ़ाई को ध्यान दीजिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, ओके देन बाय।